स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि बैक ऑफिस पोस्ट के बारे में, टाइमिंग के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में, ओईएस लॉगिन पेज, इसके अलावा ओकैड की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैक ऑफिस पोस्ट की बात करें तो आज मॉर्निंग में ही मार्टी सर ने ओ फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन में एक पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक हेल्प पेज प्रोवाइड किया है। तो उस पोस्ट में आप लोग देखिएगा, वहां पर आपको क्लिक हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होते ही वहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, मतलब जो हेल्प पेज है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू डाउनलोड मोबाइल ऐप, या फिर इसके अलावा ओकैड एक्टिवेशन की रिगार्डिंग, क्लियर हिस्ट्री की रिगार्डिंग, पासवर्ड चेंज की रिगार्डिंग, क्यूआर कोड क्रिएट करना, कस्टम लिंक क्रिएट करना, इसके अलावा ओकैड के कुछ अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में भी वहां पर मार्टी सर ने पोस्ट किया है। तो वहां पे जो पेज आपको दिखाई देगा और ये जो पेज और जो पोस्ट आपको वहां पर दिखाई देगा, तो जहां पर लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल हाउ टू डाउनलोड मोबाइल ऐप, तो वो एक वीडियो का लिंक है। जैसे ही आप उस इमेज पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको हाउ टू डाउनलोड मोबाइल ऐप के बारे में जानना है, यानी कि मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में अगर आपको जानना है तो सिंपली आपको उस इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या होगा, आप मार्टी सर के चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर जितने भी इमेज आपको दिखाई देंगे वहां पर आपको वीडियो का लिंक होगा, मतलब उस इमेज में वीडियो का लिंक होगा। जैसे आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप मार्टी सर के चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां पर वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो जिस पॉइंट की रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इमेज पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप मार्टी सर के चैनल पर रीडायरेक्ट होंगे और जो वीडियो आपके सामने ओपन होगा वो वीडियो अनलिस्टेड है, उसको पब्लिकली आप कहीं शेयर मत कीजिएगा, वो केवल फाउंडिंग मेंबर्स के लिए है। तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपना फाउंडर बैक ऑफिस अपडेट सेक्शन लॉगिन करके वहां पर जाकर आसानी से देख सकता है, समझ सकता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आई थिंक यस्टरडे यूएसए में टाइमिंग चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ईएसटी टाइम टू इंडिया टाइम भी 1 आवर चेंज हुआ है फ्रेंड्स। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जो वेबिनार्स होते हैं वो ईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जैसे कि OP360 वेबिनार हो गया, ओरॉन वेबिनार हो गया। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेट वेबिनार होता है तो वो भी ईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अभी तक ईएसटी टाइम से हमारा इंडिया टाइम 10.5 घंटा आगे था, लेकिन यस्टरडे यानी कि कल से जो हमारा टाइमिंग है वो ईएसटी टाइम से हमारा इंडिया टाइम जो है वो 9.5 घंटा आगे, यानी कि ईएसटी टाइम से हमारा इंडिया 9.5 घंटा आगे हो चुका है, यानी कि 1 घंटा कम हो चुका है। यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OP360 वेबिनार जब भी होता है तो वो हर बार 2 PM EST पर होता है। तो अभी तक 2 PM EST के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडियन टाइम था वो 12:30 AM पर यह वेबिनार स्टार्ट होता था, क्योंकि EST टाइम से हमारा इंडिया 10.5 घंटा आगे था। लेकिन अभी जो टाइमिंग चेंज हुआ है, 1 आवर का टाइमिंग चेंज हुआ है, इसके वजह से अगर जो नेक्स्ट OP360 वेबिनार होगा 2 PM EST पर वो वेबिनार होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट OP360 का टाइमिंग होगा वो हमारा इंडियन टाइम 11:30 बजे का होगा। रात में 11:30 PM का ये वेबिनार हमारा स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि अभी तक 10.5 घंटा आगे था और अब यानी कि यस्टरडे कल से ही 9.5 घंटा आगे है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स इस समय वेबिनार कर रहे हैं और अपने इन्विटेशन लिंक के साथ EST टाइम को भी वहां पर मेंशन करते हैं, इंडिया टाइम को भी मेंशन करते हैं, तो EST टाइम मेंशन करते समय ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 10.5 घंटा आगे था और अब यहां पर 9.5 घंटा आगे है। तो ये टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने इन्विटेशन लिंक के साथ EST टाइम को मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ऑफिशियल फेसबुक पेज की बात करें तो ऑन पैसिव के ऑफिशियल फेसबुक पेज का जो कवर फोटो है या फिर प्रोफाइल फोटो है, इसके अलावा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फोटो है या फिर ऑन पैसिव की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो कवर फोटो या फिर प्रोफाइल फोटो है, तो उसको अपडेट किया गया है। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो रमजान का मंथ है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा किया गया है, अपडेट किया गया है। और ये हर बार होता है। आप देखते होंगे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मंथ होता है, दिन होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोफाइल फोटो या फिर कवर फोटो को अपडेट
किया जाता है फ्रेंड। तो रमज़ान मंथ को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ओकन की रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मेरे पास क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर कोई भी अटेंडी एज ए अटेंडी किसी वेबिनार को अटेंड करता है और एज अ होस्ट अगर मैं उसको अटेंडी से को होस्ट बनाना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अगर किसी भी अटेंडी को अगर को होस्ट बनाना है तो को होस्ट बनाने से पहले सबसे पहले उसको स्पीकर बनाना होगा, और स्पीकर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एज अ होस्ट वेबिनार रूम में होते हैं, पेज पर होते हैं, तो आपको पता है कि आपके पास सभी ऑप्शंस होते हैं और जितने भी स्पीकर होते हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको वहां पर ऊपर दिखाई देती है पेज पर, यानी कि वेबिनार रूम में। तो वेबिनार में स्पीकर की लिस्ट या फिर अटेंडेंस नंबर को देखने के लिए आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको जो ऊपर ऑप्शन होता है सो स्पीकर एंड हाइड स्पीकर का जो ऑप्शन होता है उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सभी स्पीकर की लिस्ट आपको दिखाई देगी एंड स्पीकर लिस्ट की जस्ट बगल में ही आपको अटेंडेंस नंबर भी दिखाई देगा कि आपके वेबिनार में कितने अटेंडेंस हैं, 2 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जो भी होंगे वो नंबर आपको वहां पर दिखाई देगा। तो अगर आप किसी अटेंडी को को होस्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्पीकर बनाना होगा। स्पीकर बनाने के लिए आपको सिंपली जो अटेंडेंस नंबर दिख रहा है लास्ट में बगल में उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। उस पेज में आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला स्पीकर, दूसरा अटेंडेंस का। तो सिंपली आपको अटेंडेंस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जितने भी अटेंडेंस होंगे 2, 10, 20, 100, 50 जो भी होंगे वो आपके सामने नजर आएंगे और उस पेज पर उन सभी अटेंडेंस का नेम भी दिखाई देगा एंड नेम के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा मेक स्पीकर का, जिस पर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर अटेंडी को अटेंडी से स्पीकर बना सकते हैं। स्पीकर बनाने के बाद आप सभी जानते हैं कि आपके वेबिनार रूम में ही जो होम पेज होता है तो ऊपर सबसे ऊपर स्पीकर की लिस्ट दिखाई देती है। तो स्पीकर की लिस्ट जो आपको दिखाई दे रही है, तो अगर उस स्पीकर को जिसको आपने अटेंडी से स्पीकर बनाया है, तो अगर आप उस स्पीकर को होस्ट बनाना चाहते हैं तो उसका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है, प्रोफाइल लोगो होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप सभी जानते हैं कि आपके सामने सभी ऑप्शंस यहाँ पर नजर आएंगे, जैसे कि को होस्ट बनाने के लिए, होस्ट बनाने के लिए या फिर म्यूट करने के लिए, वीडियो ऑफ करने के लिए, सभी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर आप उनको को होस्ट बनाना चाहते हैं तो को होस्ट पर क्लिक कर दीजिए, वो स्पीकर से को होस्ट यहां पर बन जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अटेंडी से स्पीकर एंड स्पीकर से को होस्ट बना सकते हैं फ्रेंड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।